हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग जो हम 2023 के जो इसमें टारगेट करके रख रहे हैं एग्ज़ाम को, ठीक है। उसमें रीजनिंग का जो है डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन जो आपका टॉपिक है, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है जनरली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोड्यूसिंग, किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं या पॉइंटिंग टू के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक जो है इसमें देख लेते हैं कि बेसिक रिलेशंस क्या है, फैमिली के जो बेसिक रिलेशन क्या है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि फैमिली में जो रिलेशंस होते हैं वो एक तो होते हैं फादर की साइड से, सेकंड होते हैं मदर की साइड से, ठीक है। तो फादर की साइड से जो रिलेशंस है उनको जनरली कहा जाता है पैटर्नल्स, ठीक है। पैटर्नल जैसे कि दादा जो है, ठीक है, वो है फादर्स फादर, ठीक है। फादर के फादर है तो उनको क्या बोला जाएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। फादर के फादर है पैटर्नल ग्रैंडफादर। उसी तरह से पैटर्नल ग्रैंड मदर जो है फादर की मदर, दैट इज दादी, ठीक है। पैटर्नल अंकल, ठीक है, फादर के जो ब्रदर है, ठीक है, चाचा या ताया जो भी है हमारे जो होते हैं, ठीक है, फादर के ब्रदर, वो आपके आ जाएंगे इसमें। और पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट की बात की जाए तो कौन आएंगे, फादर के जो सिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि पैटर्नल अंकल की जो वाइफ है उनको क्या कहेंगे, तो उनको हम सिंपली आंट कहेंगे, ठीक है। और पैटर्नल आंट के जो हस्बैंड है, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, उनको अंकल प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैटर्नल्स, मैटर्नल जो है मदर की साइड से, तो मदर की साइड से जो है कौन कौन आते हैं, नाना नानी मामा मौसी, ठीक है, वो सारे। तो इसमें मैटर्नल ग्रैंड फादर नाना, ठीक है, जो मदर के फादर है, ठीक है। और उसी तरह से मैटर्नल ग्रैंड मदर, मदर के जो मदर है वो नानी, ठीक है। मैटर्नल अंकल मदर्स ब्रदर मामा, एंड मैटर्नल आंट मदर्स सिस्टर मौसी, ठीक है। तो ये सारे इसमें आते हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनका हमें पता होता है बट हम उनको जो है इंग्लिश में नहीं बता पाते, ठीक है। तो जैसे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, हिंदी में तो हमारे पास क्या है, अलग अलग से रिलेशन बने हुए हैं ब्रदर इन लॉ को बताने के लिए, बट ब्रदर इन लॉ जो है 3 से 4 रिलेशंस के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आपने सुना होगा वर्ड जो है साला वर्ड, मतलब क्या है, वाइफ का ब्रदर, ठीक है। तो वाइफ का ब्रदर जो है वो साला। नेक्स्ट है हस्बैंड ऑफ द सिस्टर, मतलब जीजा, ठीक है, 2 पर्सन हो गए। और तीसरा जो है ब्रदर ऑफ हस्बैंड, दैट इज देवर या जेठ, कोई भी उसमें से होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है। लड़की के लिए क्या होगा, वो ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है। सिस्टर इन लॉ की बात करें तो क्या होगा, जो है वाइफ की सिस्टर है, ठीक है, उसको सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड है ब्रदर की जो वाइफ है, ब्रदर की वाइफ कौन होती है, भाभी, ठीक है। तो भाभी को भी हम सिस्टर इन लॉ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से सिस्टर जो होती है हस्बैंड की, मतलब कोई लड़की है उसके लिए जो उसके हस्बैंड की जो सिस्टर है, ठीक है, ननद जो है वो उसकी सिस्टर इन लॉ बनेगी, ठीक है। और उसी तरह से सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, आपको ये पता है इसमें जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ कौन होंगे, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जो लड़का है, लड़के के लिए उसकी जो लड़की के जो उसकी जो वाइफ के जो पेरेंट्स हैं वो उसमें बनेंगे, ठीक है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ। और उसी तरह से जो है लड़की है उसके क्या होंगे, उसके हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं उसमें जो है उसके जो फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सन इन लॉ, ये कौन है, जो डॉटर का हस्बैंड है, ठीक है, बेटी का जो हस्बैंड है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है सन की वाइफ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बहू मतलब डॉटर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो नेफ्यू और नीस के रिगार्डिंग आपने याद रखना है कि जैसे नेफ्यू क्या होता है, नेफ्यू मतलब जो भाई का बेटा या बहन का बेटा, ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पे नेफ्यू बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। और नीस जो है डॉटर किसकी, भाई की या बहन की, ठीक है, दोनों को ही इसमें क्या कहा जाता है, इसमें नीस कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनमें जेंडर हमें पता नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो है पेरेंट्स वर्ड है, पेरेंट्स में क्या आता है, फादर एंड मदर कंबाइंड, ठीक है, तो दोनों ही है बट हमें नहीं पता कि कौन फादर है कौन मदर है, ठीक है। बट अगर हम पेरेंट की बात करें, सिंगल पेरेंट,
ठीक है, जैसे बोला जाता है सिंगल पेरेंट जो है इस चाइल्ड का जो सिंगल पेरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से पेरेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो है स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया कि फादर है या मदर, तो क्या आएगा उसमें, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, वो क्या हो सकता है, या तो मदर या फिर फादर, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। सिबलिंग की बात करें तो सिबलिंग में जो है ब्रदर सिस्टर वो जो कि रियल है, ठीक है, ब्रदर या सिस्टर, ठीक है, जो कि रियल में है, तो हमारे क्या आते हैं जो है सिबलिंग, तो ब्रदर या सिस्टर में से कोई भी एक हो सकता है। अब अगर हम किसी को प्रोनाउंस करें सिबलिंग तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। स्पाउस की बात करें तो स्पाउस क्या होता है, स्पाउस का मीनिंग होता है जीवन साथी। अब जीवन साथी जो है लड़की के लिए क्या होगा, उसका हस्बैंड, ठीक है, और लड़के के लिए क्या होगा, उसकी वाइफ, ठीक है। तो उसमें या तो कोई भी हो सकता है, मैरिड कपल में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ। ऑफस्प्रिंग की अगर हम बात करें तो ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है औलाद, ठीक है, मतलब औलाद का जो औलाद जो है बेटा भी होता है बेटी भी होती है, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है इसमें। ये ऑफस्प्रिंग जो है आपका, यहाँ पे चाइल्ड जो है, चाइल्ड वर्ड का यूज किया, चाइल्ड वर्ड का भी कोई जेंडर नहीं है, चाइल्ड वर्ड भी जेंडर नहीं बताता, हम चाइल्ड जो है किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो बेटा है उसको भी चाइल्ड बोल सकते हैं, बेटी को भी चाइल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। कजन, कजन की अगर हम बात करें तो कजन कौन होता है, कजन होता है सन या डॉटर किसका, अंकल या आंट का। अंकल कौन से अंकल का, अंकल जो होते हैं चाचा को भी अंकल बोलते हैं, मामा को भी अंकल बोलते हैं, ठीक है, तो उनका बेटा या बेटी। आंट की अगर हम बात करें तो मौसी को भी हम आंट बोलते हैं और बुआ को भी आंट बोलते हैं, ठीक है। तो उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे ब्रदर सिस्टर होंगे, बट क्या होंगे, उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, वो क्योंकि रियल नहीं है तो क्या आएंगे, वो कजन्स है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक हमने इसमें से कुछ हमने क्वेश्चन जो इसमें रिलेशन देखे, ठीक है, फैमिली में जो रिलेशन जनरली होते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे जो हमारा सबसे पहला टाइप इसमें है, ठीक है, पॉइंटिंग टू वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉइंटिंग टू, ये मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, इसका आपने ध्यान रखना है कि माई वर्ड क्या होता है, माई वर्ड किसके लिए लगेगा, जो बोल रहा है ना, ठीक है, उसके लिए माई वर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पार्ट्स बताता हूँ इसको। देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में यहाँ पे कौन पर्सन है ये हमें नहीं पता, इसमें अभी नहीं पता, ठीक है, बट आगे जो है इसमें बताया जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है। तो मेल फीमेल के लिए क्या बताया जाएगा उसमें, हिज, हर, हिम, इस तरह से उसमें वर्ड यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें फोटोग्राफ के रिगार्डिंग जो पर्सन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ये दैट मैन बोला गया है, दैट मैन्स, ठीक है, तो इससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे क्योंकि ये जो मैन है, ये जो बोलने वाला पर्सन है, जो स्पीकर है, स्पीकर ने अपना भी रिलेशन दिया है, तो अपना रिलेशन क्या दिया, यहाँ पे माई वर्ड बताया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर इसको डायग्रामेटिकली बताएं हम तो क्या आएगा, यहाँ पे मैन और मैन के क्या बताया, दैट माई फादर सन, इसका जो फादर है, ठीक है, उसका सन ये मैन खुद, या इसका कोई ब्रदर भी हो सकता है, बट इन्होंने ऑलरेडी क्या बताया, इसमें बताया कि इसके ना तो कोई ब्रदर है ना ही सिस्टर है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, इस पर्सन को जो हम यहाँ से बना सकते हैं कि यही जो पर्सन है, यही इसके फादर का इकलौता सन है, ओनली सन, ठीक है, ओनली चाइल्ड बोल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली चाइल्ड है तो उसमें बताया गया है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर, इस मैन का जो फादर है, कोई मैन है यहाँ पे, फोटो वाला जो पर्सन है, उस मैन का जो फादर है, ठीक है, वो स्पीकर के फादर का सन है, तो यही आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो मैन का सन बनेगा, ये जो फोटो वाला पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोटो वाला पर्सन है वो इसका सन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि हुज फोटोग्राफ वॉज इट, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसमें, क्योंकि इस मैन का सन बन रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज सन्स, इसके सन का जो है ये फोटोग्राफ बन रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय, बॉय की तरफ इशारा किया, ठीक है,
अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, बॉय के लिए हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें इसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट दिया गया है। और सेकंड यहाँ पे क्योंकि वीना जो कि स्पीकर है, ठीक है, वो बोल रही है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। ग्रैंडफादर जो ग्रैंडफादर का ओनली सन, ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन होता है, ग्रैंडफादर का ओनली सन होता है फादर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो बॉय है, बॉय के रिगार्डिंग जो है ये ही वर्ड दिया गया कि ये जो है किसका सन है, ये सन है ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। वीना का जो ग्रैंडफादर है, आप डायग्रामेटिकली बनाना चाहते हो डायग्रामेटिकली भी बना सकते हो। तो वीना का जो ग्रैंडफादर है तो क्या आएगा, यहाँ पे इसका फादर आएगा और फादर के ऊपर जो है इसका ग्रैंडफादर आएगा, वीना का ग्रैंडफादर, ठीक है। अब ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब दादा का ओनली सन कौन आएगा, फादर, पिता, ठीक है। और पिता का जो है आगे जो है ये सन बन रहा है, ठीक है। तो आपने करना क्या होता है, इसमें एंड से हमें इस क्वेश्चन को शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, माई ग्रैंडफादर, जो बीना के रिगार्डिंग माई ग्रैंडफादर, उससे हमें वापिस चलना है, ठीक है। किस तक, इस ही वर्ड तक। तो माई ग्रैंडफादर, उसके बाद है ओनली सन, और उसके बाद दिया गया है उसका सन। तो वीना का जो ग्रैंडफादर है उसका ओनली सन यहाँ पे फादर, और उसका सन जो है बन रहा है आगे, वो बन रहा है आगे यहाँ पे ही के लिए, ही किसके लिए, ये है बॉय के लिए। तो इसका सन बनेगा यहाँ पे बॉय। तो देखो इसका फादर भी यही है, इसका फादर भी ये, तो ये क्या हुए, दोनों भाई बहन। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना, वो वीना का क्या लगा, वो वीना का जो है बॉय क्या लगा। तो इसका जो है क्या बना इसमें, ये इसका ब्रदर बना, ओके। ये ब्रदर सिस्टर है, सिबलिंग्स है दोनों के दोनों, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ, ओके। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये वुमन बोल रही है, ठीक है, वुमन स्पीकर है, तो उसने अपना रिलेशन दिया है, रिलेशन कहाँ पे दिया है, माई मदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वुमन की मदर, उसकी ओनली डॉटर, ठीक है। वुमन है, उसकी मदर है, मदर की ओनली डॉटर कौन बनी, वो वुमन ही बनी, ठीक है। इस तरह से हम देख के चलो, यहाँ पे वुमन की जो मदर है, अब इस वुमन की मदर की ओनली डॉटर कौन बनी, ये वुमन खुद, ठीक है। अब वुमन की इसमें क्योंकि यहाँ पे अपने बारे में बता रही है, और आगे क्या बताया, ठीक है, कि इसकी मदर जो है, किसकी मदर, इस मैन की मदर, ठीक है। जो ये मैन जिसकी तरफ इशारा कर रही है, इस मैन की जो मदर है वो इसकी वुमन की मदर की ओनली डॉटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा मैन। तो मैन की मदर जो है उस वुमन की मदर की ओनली डॉटर बन रही है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आया, वुमन का क्या लगा है मैन, इसका बेटा, और मैन की क्या लगी वुमन, इसकी मदर। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा गया कि हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू द मैन, ठीक है। जिसकी तरफ इशारा किया उसकी जो पर्सन है उसकी क्या लगी वो वुमन, उसकी लगी वो मदर, ओके। तो ये तो दे छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। यस्टरडे अर्जुन डिफीटेड द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ द सन ऑफ हिज मदर्स मदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम अर्जुन से लेके चलेंगे क्योंकि हिज वर्ड है, तो हिज वर्ड अब किसके लिए दिया गया, अर्जुन जो पर्सन है यहाँ पे, तो अर्जुन के लिए यहाँ पे इसको लिया गया, ठीक है। तो अर्जुन की मदर की मदर, तो अर्जुन की मदर की मदर कौन हुई, अर्जुन की मैटरनल ग्रैंड मदर। यहाँ पे अर्जुन की मदर है और उसके ऊपर उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर, ये अर्जुन की मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे, तो क्या आएगा इसमें, अर्जुन की मैटरनल ग्रैंड मदर है, उसका सन, ठीक है। अर्जुन की नानी का बेटा कौन हुआ, उसका मामा, ठीक है। तो यहाँ पे नानी का बेटा, इसमें यहाँ पे मैं इसका मैटरनल अंकल कर देता हूँ। अब मैटरनल अंकल आ गया, तो मैटरनल अंकल के बाद क्या बोला, उसका ओनली ब्रदर इन लॉ। मैटरनल अंकल का ओनली ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा, मैटरनल अंकल का ओनली ब्रदर इन लॉ बनेगा जो अर्जुन है, अर्जुन की जो मदर है, मदर का हस्बैंड, दैट इज, देखो यहाँ पे इसकी सिस्टर है, सिस्टर का हस्बैंड, तो क्या बनेगा
वो बनेगा इसका ओनली ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका हस्बैंड है, तो ये क्या बनेगा, अर्जुन का फादर। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि अर्जुन ने उसको डिफीट किया है। अर्जुन डिफीट किया है किसको, इस पर्सन को अर्जुन ने डिफीट किया है अपनी नानी का जो बेटा है, ठीक है, उसके ब्रदर इन लॉ को, दैट इज उसके जीजा को, यानी कि अर्जुन के फादर को। तो यहाँ पे क्या करे, इसका आंसर क्या आएगा, अर्जुन के इसमें बताया गया whom did अर्जुन डिफीटेड, ठीक है। तो अर्जुन ने किसको डिफीट किया है, अर्जुन ने डिफीट किया है अपने फादर को, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि पॉइंटिंग टू अ बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड अ मैन सेड his mother is the only sister of the only son of my paternal grandmother, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैन, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर ये बोल रहा है कि मेरी जो पैटर्नल ग्रैंडमदर है, पैटर्नल ग्रैंडमदर कौन होती है, दादी, ठीक है, फादर की मदर। तो यहाँ पे मैन का जो फादर है, फादर की आगे मदर जो बन रही है वो है इसकी पैटर्नल ग्रैंडमदर, ठीक है। अब पैटर्नल हम क्या करेंगे, इसमें एंड से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब ये जो हिज वर्ड दिया गया है, हिज वर्ड किसके लिए, हिज है इस पर्सन के लिए जो कि जिसकी तरफ इशारा करना है, बॉय की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माई पैटर्नल ग्रैंडमदर, उसका ओनली सन, दादी का ओनली सन कौन हुआ, फादर, ठीक है। और क्या बताया, उसका सन, फादर का सन वो खुद भी हो सकता है, ठीक है, और उसका ब्रदर भी हो सकता है, ओनली वर्ड तो नहीं दिया, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, इसकी जो दादी है, दादी का ओनली सन कौन हुआ, उसका फादर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया, उसका सन आगे, तो हो सकता है ये मैन खुद हो, ठीक है, या उसका ब्रदर हो, ठीक है। तो आगे क्या बताया गया, उसकी ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि मैन का जो ब्रदर है, या ठीक है, या ये खुद जो है इसमें पर्सन दिया गया है, उसकी ओनली सिस्टर। तो ओनली सिस्टर यहाँ पे इसकी सिस्टर एक ही है, मतलब इसमें हो सकता है कि इस पर्सन के मल्टीपल सन्स हो, ठीक है। हम ये पॉसिबिलिटी को जुटला नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें दिया गया है सिर्फ सन, ओनली सन दिया होता तो ये खुद आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिए गए, इसकी ओनली सिस्टर है, आगे इस पर्सन की ओनली सिस्टर है। तो ओनली सिस्टर का जो है, ओनली सिस्टर जो है किसकी मदर बन रही है, ये बॉय की मदर बन रही है, ये जो है ये बॉय की मदर बन रही है, यहाँ पे है इसका सन बॉय। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ इज दी मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट बॉय रिलेटेड टू दैट मैन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बॉय की जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, कैसे, यहाँ पे इसकी जो मदर है ऊपर, बॉय की मदर, ठीक है, और बॉय की मदर, तो क्या आएगी यहाँ पे, इन दोनों की मदर बन जाएगी ना इधर, तो इन दोनों की ये मदर है, तो क्या आएगा इसमें, आंसर क्या आएगा, अभी यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ इज दैट मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट बॉय, इस बॉय की जो नानी है इन दोनों की क्या लगी, तो इन दोनों की होगी वो मदर, ठीक है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुमन, अ मैन सेड शी इज माई सन्स सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर्स मदर्स ओनली सन्स वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें बोला गया किसी कोई फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए वुमन बोल रही है, वुमन की तरफ इशारा करते हुए, सॉरी फोटोग्राफ में वुमन है, तो वुमन की तरफ इशारा करते हुए, उस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए मैन बोल रहा है, ठीक है, कि वो जो पर्सन है यहाँ पे फोटोग्राफ में, वो है मेरे सन की जो है, मेरे सन की जो सिस्टर है, सिस्टर की मदर, मदर का हस्बैंड, हस्बैंड का फादर, फादर की मदर, और उसके ओनली सन की वाइफ। तो हमें चेक करना है इसमें रिलेशन क्या बना, ठीक है, उस पर्सन का। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि माई दिया है वर्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ये पूरा रिलेशन क्या बना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये मैन जो कि बोल रहा है, ठीक है, और उसके आगे माई सन सिस्टर,
इसका सन है, उसकी सिस्टर मतलब मैन की क्या हुई, डॉटर, ठीक है। डॉटर की मदर मैन की क्या हुई, वाइफ, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो इस वाइफ का हस्बैंड कौन हुआ, इस वाइफ का हस्बैंड हुआ ये मैन खुद, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे मदर्स हस्बैंड, ठीक है। और आगे क्या बताया गया है, तो इसमें यहां तक इस पर्सन तक जो है यहाँ पे मैन खुद बन गया। उसमें नेक्स्ट है फादर्स, मैन का फादर, ठीक है, इस पर्सन का फादर यहाँ पे आ जाएगा। और फादर की आगे बताया गया है फादर की मदर, तो फादर की मदर यहाँ पे बन जाएगा इसकी मदर, ठीक है। तो इस मैन की क्या हुई है, इसकी हुई पैटर्नल ग्रैंड मदर, मतलब इसकी दादी, ठीक है। और दादी दिया गया, और उसके बाद है उसका ओनली सन कौन हुआ, दादी का ओनली सन हुआ फादर, और फादर की वाइफ कौन हुई, मदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैन का रिलेशन जो है, मैन की क्या लगी है, जो ये वुमन है फोटोग्राफ में, ये है इसकी मदर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू मैन, ये वुमन मैन की क्या लगी, तो क्या आएगा इसमें, मदर। ओके, ठीक है। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन द फोटोग्राफ अ मैन सेड शी is the mother-in-law of the husband of the daughter of the only daughter of, देखो यहाँ पे दो पार्ट है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो आप माई के बाद, देखो यहाँ पे माई के पहले वाला पार्ट दिया गया और माई के बाद भी कुछ यहाँ पे रिलेशन बताया गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें इसको दो पार्ट में देखना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे बताया गया कि ऑफ माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से देखना है कि यहाँ पे जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इसके सन की मैटरनल ग्रैंड मदर इस मैन की क्या लगी, तो मैन यहाँ पे है, मैन की इधर वाइफ है, और क्योंकि यहाँ पे इसका सन है, तो इस सन की मैटरनल ग्रैंड मदर कैसे बनेगी, इस सन की मैटरनल ग्रैंड मदर की बनेगी, इसकी मदर है मदर की मदर, ठीक है। तो यह मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, इस सन की मैटरनल ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया। अब उसके आगे क्या दिया गया, मैटरनल ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर, ठीक है। तो इस मैन की क्या हुई है, इस मैन की हुई मदर इन लॉ, ठीक है। तो मदर इन लॉ की ओनली डॉटर कौन होती है, वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ के बारे में बताया गया इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट पे देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, उसकी डॉटर, वाइफ की डॉटर, यहाँ पे आ जाएगी डॉटर, ठीक है। और डॉटर का आगे क्या दिया गया, डॉटर का हस्बैंड, तो उनका क्या होगा, इनका सन इन लॉ, ठीक है। तो सन इन लॉ जो होगा ये पर्सन, ठीक है। अब इसमें आगे क्या दिया गया, इस सन इन लॉ की जो आगे मदर इन लॉ, सन इन लॉ, इस पर्सन की मदर इन लॉ क्या कौन बनेगी, इसकी देखो इसकी वाइफ है, वाइफ की मदर जो इसकी बनेगी मदर इन लॉ। तो ये क्या हुई, मैन की क्या हुई, ये वाइफ। और आगे क्या दिया गया इसमें, इसमें बताया गया शी, तो ये जो है मदर इन लॉ, जो यहाँ तक है ये पर्सन, यही पर्सन जो है ये पर्सन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिलेशन क्या बना इससे, ये है शी, और ये बन रही है इसमें फोटो वाली पर्सन, तो ये क्या हुई इसकी, मैन की क्या हुई, ये वाइफ, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैग, a woman said, he is the son of the wife of my husband's daughter's paternal grandfather, ठीक है। तो इसमें भी आपको दो पार्ट में ही क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, ये मैन की तरफ इशारा करके वुमन बोल रही है, ठीक है। वुमन क्या बोल रही है, माई हस्बैंड्स डॉटर्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये वुमन है, वुमन का जो हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड की डॉटर, तो वुमन का ये हस्बैंड है, हस्बैंड की डॉटर, तो क्या होगी, इस वुमन के भी डॉटर ही होगी, ठीक है। और डॉटर के पैटर्नल ग्रैंडफादर, डॉटर का पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन हुआ, इसका दादा, मतलब इसके फादर का फादर, यहाँ पे आ गया इसका दादा। तो ये वुमन का क्या हुआ, इसमें आया इसका फादर इन लॉ। तो वुमन के रिगार्डिंग इसको देखेंगे,
फादर इन लॉ, ठीक है। तो इस वुमन का फादर इन लॉ है। उसके बाद यहाँ पे दिए गए, पहले यहाँ पे ये जो है ये रिलेशन हमें पता चल गया कि इस ये बता रही है यहाँ पे अपने फादर इन लॉ को। उसके बाद है फादर इन लॉ की वाइफ। तो फादर इन लॉ की वाइफ कौन होती है? मदर इन लॉ। इसकी आएगी यहाँ पे मदर इन लॉ, ठीक है। और मदर इन लॉ का जो सन है, मदर इन लॉ का सन कौन होता है? मदर इन लॉ का सन जो है वो हस्बैंड भी होगा, और कौन हो सकता है? वो देवर भी हो सकता है इसका, ठीक है। मतलब इसका ब्रदर इन लॉ भी बन सकता है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि फिक्स नहीं है, हमें कुछ नहीं पता ये ही वर्ड जो है ये किसके लिए है? इस सन के लिए। तो मदर इन लॉ का सन जो है कौन बन सकता है? हस्बैंड भी बन सकता है, इसका यहाँ पे हस्बैंड का ब्रदर भी बन सकता है। तो ये ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि पता नहीं है, देखो ब्रदर तो हो नहीं सकता, ब्रदर का सन भी नहीं हो सकता, ब्रदर इन लॉ क्योंकि हम बता नहीं सकते प्रॉपरली। अगर यही ऑप्शन होती तब तो यही आंसर आता, बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आगे ऑप्शन जो है कांट से है, क्योंकि हम बता नहीं सकते प्रॉपरली, तो क्या आएगा? ये ऑप्शन आएगी आपकी कांट से, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाए डाटा इनसफिशिएंट या डाटा इनएडिक्वेट, ठीक है, या कांट बी डिटरमिन, तो वो आपकी ऑप्शन होती, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है, आंसर डी। ओके, तो अभी हम जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अबीपीडिया माइक्रोवर्स, ठीक है। तो माइक्रोवर्स में जो है आपके माइक्रो कोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो कोर्सेज के जो है रिगार्डिंग ये है कि इसमें आपको क्योंकि पूरा जो है पैकेज लेने की जगह आप जो है छोटे कोर्सेज में इसको ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये देखिए आपके जो अबीपीडिया का हमने यहाँ पे जो है इसमें पेज खोला हुआ है, ठीक है। तो इसमें वेबसाइट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें देखना है इसमें से कि माइक्रो कोर्सेज जो है किस में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अबीपीडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपने चूज करना है एग्जाम, क्योंकि अभी हम एसएससी सीजीएल को टारगेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपना एग्जाम चूज करना है इसमें से, यहाँ पे एसएससी सीजीएल, ठीक है। इसमें से हम देखेंगे इसमें कि कौन सा एग्जाम आ रहा है, यहाँ पे कौन सा जो है कोर्स इसमें है, ठीक है। तो ये आपको दिए गए यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज, ठीक है। आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ ले सकते हो। यहाँ पे ये है माइक्रोबस, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो माइक्रोबस में आपने ध्यान रखना है सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिससे हम जो है आपको जो आप हमें कॉल करो, आप हमें जो है यहाँ पे अपना नंबर जो है यहाँ पे प्लेस करोगे। आप किसी भी तरह से आप जो है इसमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप चाहे व्हाट्सएप से कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप जो है अपना नंबर डाल सकते हो, ठीक है। जो है आप इसमें कॉल में भी कर सकते हो या जो है अपना व्हाट्सएप भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अपना नंबर आ जाएगा और उससे हम जो हमारी टीम जो आपको कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्योंकि हम जो है रीजनिंग का जो है इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो टोटल बंडल अगर हम देखें तो टोटल बंडल आपको मिलेगा 2874 में, ठीक है। 2800, ठीक है, 2900 के करीब हो गया। तो ये टोटल बंडल है, ठीक है। इसमें आपको सारे कोर्स सारे इसमें जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे, बट अगर स्पेसिफिकली आपने जो है किसी एक टॉपिक को ही, क्योंकि अगर आपको मान के चलते हैं कि आपको किसी एक टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप उसी टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सिलॉजिज्म टॉपिक जो आपका, ठीक है। तो ये आपका ओनली 79 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपको 3 वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है। आपको 1 वेब नोट मिल रहा है, ठीक है, और 184 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है इसमें टोटल की जगह अगर आपने जो है उसी एक जो है टॉपिक की तैयारी करनी है, तो आप जो है उसको चूज कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जैसे अभी ये जो है हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक किया, तो ये ब्लड रिलेशन टॉपिक देखो यहाँ पे क्या दिया गया, ओनली 64 रुपीज़। तो ओनली 64 रुपीज़ आप सोच के चलो कि यहाँ पे जो है अभी जो आपके चिप्स का पैकेट है वो भी आपका 50 रुपये का आता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है उससे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, इसमें आपको कितना जो फ़ायदा है, इसमें 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। आपको 177 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो और जो है इसको अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।